नमस्कार बच्चों, संस्कृत विषय में आप सभी का स्वागत है। आज हम भास्वती पार्ट 2 क्लास 12 की बुक का चैप्टर करने जा रहे हैं। सूक्ति सौरभम। पहला श्लोक है, स्वायत्तम एकांत गुणम विधात्रा विनिर्मितम छादम अज्ञताया विशेषता सर्विदाम समाजे विभूषणम मौनम अपंडितानम। इस श्लोक में बताया गया है अपंडित। अपंडित कहते हैं जो मूर्ख होता है और पंडित कहते हैं जो बुद्धिमान होता है। ठीक है। तो बुद्धिमान क्यों बना? पंडित शब्द से तो आप समझते हैं ना कि जो मंदिर में पंडित जी होते हैं, लेकिन उनको हम पंडित जी क्यों कहें? समाज में उनका सबका नाम होता है, लेकिन उनके लिए पंडित जी शब्द क्यों प्रयुक्त हुआ, इसके पीछे भी एक रहस्य है। पंडा कहते हैं बुद्धि को, तो जिसके पास बुद्धि होती है उसे हम कहते हैं पंडित। तो बुद्धि तो सबके पास होती है, लेकिन फिर हम बुद्धिमान किसको कहते हैं? जिसके पास बहुत अधिक बुद्धि होती है। ठीक है। तो जब समाज में पहले क्या होता है कि लोग इतने पढ़े लिखे तो नहीं होते थे, लेकिन जो मंदिर के पंडित होते थे वो वेदों, उपनिषदों, पुराणों का अध्ययन करे होते थे। तो जब भी समाज में कोई प्रॉब्लम आती थी, किसी फैमिली में प्रॉब्लम हो, नेबर में कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, हेल्थ इशू हो, फाइनेंशियल इशू हो, मैरिज इशू हो, डेथ इशू हो, कोई भी इशू हो, तो सब पंडित जी से पास जाकर उपाय पूछते थे। तो पंडित जी बताते थे कि ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। ठीक है। तो क्योंकि उनके पास पंडा हुआ है, बुद्धि है, इसलिए उनको बुद्धिमान कहा जाता था। तो एक्चुअल उसका मीनिंग है बुद्धिमान। तो कभी पेपर में आए तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि निर्देशानुसार उत्तर में आपका आ जाता है। तो पंडित और बुद्धिमान एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, और पंडित का ऑपोजिट होता है मूर्ख। और यहाँ पर ये अपंडित शब्द है। मौनम का जो म है वो आधा होता है बच्चों। तो मौनम प्लस अपंडितानम, ये शब्द बनेगा। और अपंडिता का नाम है मूर्खों का। विधात्रा है विधाता के द्वारा, यानी कि जो सबके भाग्य का विधान करते हैं, जो हम सबकी डेस्टिनी बनाते हैं, वो है भगवान ब्रह्मा। ब्रह्मा विष्णु महेश का नाम सुना है ना आपने? तो ब्रह्मा जी इस दुनिया को बनाया, हम सबको बनाया, और हमारी बुद्धि भी ब्रह्मा जी ने बनाई है। और हमारा भाग्य भी विधाता ने, ब्रह्मा जी ने ही बनाया है। इनको इसलिए उनको कहा जाता है विधाता, विधान करने वाले, बनाने वाले। तो इस श्लोक में कहा गया है कि मूर्खों के लिए विधाता ने एकमात्र स्वायत्तम एकांत गुणम, एकमात्र गुण जो बनाया है वो क्या बनाया है? मौनम, मौन रूपी आभूषण बना दिया है मूर्खों के लिए। और ये आभूषण कैसा है? स्वायत्तम, यानी कि अपने कंट्रोल में, उन्हें किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। देखो बच्चों, जब हमें कहना है कि हमें चुप रहना, हम मौन व्रत करें, तो हमें किसी से परमिशन लेने की जरूरत थोड़ी, हम खुद ही मौन हो जाएंगे। ठीक है। तो हमें किसी किसी के जाके हाथ नहीं फैलाना कि हमें मौन रहने के लिए भिक्षा चाहिए, हमें इतने पैसे चाहिए तब हम ये चीज खरीद सकते, नहीं। वो हमारे पास ही है। छादनम ये क्या करता है? ढक देता है अज्ञताय। अज्ञता, ज्ञ होता है जानना और अज्ञ होता है ना जानना। तो अज्ञान को ढक देता है। हमारी वॉइस से ही पता चलता है हम बुद्धिमान हैं या मूर्ख हैं। ठीक है। वॉइस ही सबको बता देती है। तो अगर हम चुप रहेंगे तो हमारी अज्ञानता भी कवर हो जाएगी। विनिर्मितम मतलब बनाया गया है। तो विधाता के द्वारा मूर्खों के लिए एक आभूषण बनाया गया है, जो उनके अपने कंट्रोल में रहता है और जो उनकी अज्ञानता को कवर्ड कर देता है। और सबसे ज्यादा काम कहाँ आता है? विशेषता स्पेशली सर्वविदम, सब कुछ जानने वाले। सर्वविदाम में भी बच्चों समास है, उपपद तत्पुरुष है। सर्वम वेत्ति इति सर्वे। ठीक है। तो सर्वविदाम, सब कुछ जानने वाले समाजों में, यानी कि विद्वानों के समाज में, विभूषणम आभूषण है मौनम, मौन, अपंडिता नाम यानी मूर्खों का। जब पंडितों की सभा चल रही हो, ठीक है, और सब शांत बैठे हो, विद्वानों की सभा, तो कोई गैस नहीं कर पाएगा कि इसमें मूर्ख कौन है, विद्वान कौन है। जो बोलेगा तभी पता चलेगा ना। बोलने से वॉइस ही बता देगी, कि कम्युनिकेशन स्किल से ही पता चल जाता है कौन कितना मूर्ख है, कौन कितना विद्वान है। तो इसकी हिंदी देखिए, मूर्खों को अपनी मूर्खता छिपाने के लिए ब्रह्मा ने मौन धारण करना अच्छा उपाय बता दिया है, और वह उनके अधीन भी कर दिया है। मौन मूर्खता का ढक्कन है, इतना ही नहीं, वह विद्वानों की मंडली में उनका आभूषण भी है। क्लियर? ये भर्तृहरि का श्लोक था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मंगल देव शास्त्री जी का श्लोक। इन्होंने क्या कहा है? रूपम प्रसिद्धम जगत्याम,
जगत्याम इस संसार में, रूपम मतलब सुंदरता, प्रसिद्धम प्रसिद्ध है। मतलब कोई बहुत सुंदर होता है ना, कोई फिल्म एक्टर आ जाए, एक्ट्रेस आ जाए, तो कितनी भीड़ लग जाती है, लोग ऑटोग्राफ मांगने चले जाते हैं ना। ये तो आप जानते हैं, संसार में रूप प्रसिद्ध है। बुधा कहते हैं जो विद्वान लोग हैं। तात और आहु, फिर विद्यावताम, ये देखो कितने सारे शब्द इसमें मिल गए हैं। पहला शब्द है बुधा, यानी कि विद्वान। फिर उसके बाद लग गया तत्, फिर उसके बाद आ गया आहु, फिर उसके बाद आ गया विद्यावताम। इन सारे शब्दों को मिलाकर एक शब्द ये बन गया है। समझ में आ गया? बुधा है, ये विसर्ग को सा हो गया, ये जो विसर्ग था, ये र की मात्रा जो होगी, इस विसर्ग की र की मात्रा हो गई है बच्चों। और ये जो द दिखाई दे रहा है, ये त चेंजेस टू द है, यानी कि इसमें आपको व्यंजन संधि मिल गई है, ये वाली। यहाँ पर ये स्वर, आपको बुधास्तद में व्यंजन विसर्ग संधि मिल गई है, यहाँ पर व्यंजन संधि मिली है, और फिर यहाँ पर फिर अगेन विसर्ग संधि मिल गई है। और संधि आपके पेपर में आ रही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बुधास तत् आहु विद्यावताम, बुधा यानी विद्वानों के द्वारा, तत् मतलब उसको, आहु कहा गया है। किसको कहा गया है? विद्या वालों को, यानी जो विद्या से युक्त हैं। वस्तुतः एव रूपम, वास्तव में विद्या को ही सुंदरता माना गया है। ज्ञानी व्यक्तियों की सुंदरता को ही सुंदरता माना गया है। तो इसमें दो सुंदरताएं डिस्क्राइब हुई हैं, एक तो विद्यावताम और एक सामान्य। तो रूपम जो है सुंदरता है, रूपम शब्द दो बार यूज हुआ, एक इधर और एक इधर। जो यहाँ पर यूज हुआ है वो है नॉर्मल ब्यूटी, और यहाँ पर जो यूज हुआ है वो विद्यावताम, विद्या रूपी सुंदरता ही वास्तव में सुंदरता है। फिर यहाँ पर बताते हैं नेक्स्ट लाइन में कि जो विद्या की सुंदरता है ना, उससे रिस्पेक्ट मिलती है। विद ही मतलब निश्चय से, विद्या रूपवताम मानम लभंते अतितरम, बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त करती है। ठीक है, जो सामान्य सुंदरता की अपेक्षा जो ज्ञान की सुंदरता है, वो संसार में अधिक रिस्पेक्ट को प्राप्त करती। अपेक्षा मतलब इसकी अपेक्षा, इसकी जगह। ठीक है, तो इससे ये बेटर है, जैसे हम बोलते हैं ना, तो इसकी अपेक्षा ये बेटर है। तो किसकी मतलब नॉर्मल ब्यूटी से बेटर क्या है? नॉलेज की ब्यूटी। तो सुंदरता की इस संसार में बहुत प्रसिद्धि है, परंतु विद्वान लोग कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्तियों की सुंदरता तो विद्या है, क्योंकि इस संसार में रूप यानी सुंदर लोगों की अपेक्षा विद्यावान लोग अत्यधिक सम्मान को प्राप्त करते हैं। इज दैट क्लियर? श्लोक सेकंड समझ में है? श्लोक 3 देखते हैं। ये श्लोक 3 जो है भट्ट राम नाथ शास्त्री जी का लिखा गया है। इसमें लिखा गया है, न दुर्जना सज्जनताम उपैति शठा सहस्रैर अपि शिक्ष्यमाणः चिरम निमग्नो अपि सुधा समुद्रे न मंद्रो मार्दवम अभ्युपैति। क्या कहना चाह रहे हैं? पहले तो इसमें ही देख लीजिए, जो शब्द आपकी पुस्तक में लिखा गया है सहस्त्रैर अपि नहीं है, बल्कि सहस्रैर अपि है। सहस शब्द लिखेंगे इस टाइप से। ठीक है, देख लिया आपने। अब स के साथ ही मैं र की लाइन डालूंगी, स्लॉट लाइन, ये है र, दिख गया आपको? सहस्र हो गया। अब इसमें मैं ऐ की मात्रा डालूंगी, सहस्रई, जिसका मतलब होता है हजारों, थाउजेंड। और फिर इसके बाद इन्होंने लगा दिया है अपी शब्द, अपी मतलब भी। तो हजारों विद्वानों के द्वारा भी शिक्षमाणा, सिखाए जाते हुए भी, शठा शठ व्यक्ति, सज्जनताम सज्जनता को न मतलब नहीं, उपैति प्राप्त करता है। जो दुष्ट व्यक्ति होता है ना, सज्जन व्यक्ति नहीं होता, जो दुर्जन व्यक्ति होता है ना, उसको कितना ही समझाओ वो सज्जनता को प्राप्त नहीं कर सकता है। एग्जाम्पल यहां दे रहे हैं, मंद्राचल पर्वत है एक माउंटेन का नाम। उसको अगर हम सुधा कहते हैं, अमृत को, समुद्र कहते हैं समुद्र को, सी जो होता है ना, समुद्र जो होता है, सागर।
तो अगर मंदराचल पर्वत को समुद्र में डुबो दिया जाए, निमग्नः प्लस अपि, निमग्नः डुबाने पर, अपि मतलब भी, विसर्ग चेंजेस टू ओ एंड अ चेंजेस टू अवग्रह। इसका संधि विच्छेद होगा निमग्नः प्लस अपि। आपको बच्चों लेसन जब भी पढ़ना है ना अपना कोई सा भी, तो उसको वर्ड मीनिंग के अकॉर्डिंग भी पढ़ना है, कॉम्प्रिहेंशन के अकॉर्डिंग भी पढ़ना है, और ग्रामेटिकल पॉइंट से भी पढ़ना है कि संधि समास प्रत्यय सब कुछ आपके लेसन से ही बनकर आते हैं। तो हर लेसन का सब कुछ होना चाहिए, तो इसलिए हम टाइम टू टाइम आपको गाइड करते हैं। चिरम मतलब बहुत लंबे समय तक। अगर किसी मंदराचल पर्वत को समुद्र में, वो भी अमृत के समुद्र में, चिरम बहुत लंबे समय तक, निमग्न अपि डुबाए जाने पर भी, मार्दवम अभ्युपैति, मार्दवम होते सॉफ्टनेस, और अभ्युपैति मतलब प्राप्त करता, न मतलब नहीं, सुंदर मतलब वो सॉफ्टनेस को प्राप्त नहीं करेगा। पर्वत पत्थर बहुत स्ट्रांग होते हैं, ठीक है, तो वो सॉफ्ट नहीं हो सकते, चाहे उनको कितना ही आप समुद्र में बहुत देर, और अमृत के समुद्र में डुबो दोगे तो भी नहीं होगा। ऐसे दुष्ट व्यक्ति को कितना ही, दुर्जन व्यक्ति के बारे में बताया गया है, दुष्ट व्यक्ति के बारे में बताया गया है कि दुर्जन जो दुष्ट व्यक्ति है उसको आप कितना भी, सुजन होता है अच्छा, दुर्जन होता है बुरा, और शठ होता है दुष्ट। दुर्जन है बुरा व्यक्ति और शठ है दुष्ट। तो दुर्जन जो व्यक्ति, जो बुरा व्यक्ति है, जो दुष्ट व्यक्ति है, उसको आप कितने ही हजारों विद्वानों के द्वारा लेसन दिला दो, और तो तब भी वो नहीं सुधरेगा, सज्जनता को प्राप्त नहीं करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे मंदराचल पर्वत को अगर अमृत के समुद्र में भी डुबो दिया जाए, तो भी उसका जो, वो जितना कठोर है ना, वो कठोर ही रहेगा, सॉफ्ट नहीं बन जाएगा। तो हजारों विद्वानों के द्वारा सिखाए जाने पर भी दुर्जन व्यक्ति कभी भी सज्जनता को प्राप्त नहीं कर सकता, अर्थात सज्जन नहीं हो सकता है। जैसे मंदराचल पर्वत बहुत समय तक अमृत के समुद्र में डूबे रहने पर भी मृदुता अर्थात कोमलता को प्राप्त नहीं हो करता, प्राप्त नहीं हो सकता, ठीक है, नहीं होता है। अब नेक्स्ट श्लोक देखते हैं हम, श्लोक नंबर 4। महाकवि विल्हन इसके राइटर हैं। ये कहते हैं कि जो दुष्ट व्यक्ति होता है ना, वो क्या करते हैं, तो दोषेशु यत्न, दोषों में ही उसकी लगन लगी रहती है, दूसरों की बुराइयों को ही ढूंढने में लगा रहता है। और कितना यत्न करता है, कितना प्रयत्न, कितना एफर्ट करता है, सुमहान, बहुत ज्यादा कोशिश करता है, ठीक है। और ये काम किसका है, खला नाम दुष्टों का काम है। तो दुष्ट लोगों का महान काम क्या होता है, महान मतलब बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट उनका क्या है, बुराइयों को ढूंढना। और एक्चुअल वर्क क्या होना चाहिए, कर्णामृतम सूक्ति रसम, कानों में अमृत के समान सूक्ति रस हमें अपने जीवन में डालने चाहिए। अच्छी अच्छी बातों को हमें अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो हम सुखी रहेंगे। लेकिन दुष्ट व्यक्ति क्या करते हैं, अच्छी अच्छी बातों के रस को छोड़कर दूसरों की बुराइयों में ढूंढने में लगे रहते, विमुच्य मतलब छोड़कर। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, क्रमेलकः कहते हैं कैमल को, और कैमल है इंग्लिश वर्ड, और क्रमेलक है संस्कृत वर्ड। यू आर राइट, सही समझा आपने। जो कैमल है वो इंग्लिश वर्ड है, और क्रमेलक जो है संस्कृत वर्ड है, और संस्कृत सभी भाषाओं की माता है। तो देखिए आपने आपने देखा ना कितना अच्छा ये एग्जाम्पल है कि क्रमेलक से बना शब्द कैमल। तो जो कैमल है यानी कि जो ऊंट है, वो केली वनम यानी इंजॉयबल वन में, एक ऐसा वन जहां पर हम इंजॉय कर सकते हैं, ठीक है, वहां पर जब ऊंट एंट्री करता है, एंट्री करना यानी प्रविश्य, तो कंट जालम, एक कंटक होता है कांटे, और जाल होता है उसका जो नेट होता है, ठीक है। तो कांटों के जाल को ही निरीक्षते मतलब देखता है। कानों को अमृत के समान लगने वाले सुंदर वचन रूपी रस को छोड़कर दुर्जन व्यक्तियों को दोषों में ही अधिक प्रयत्न लगा रहता है, अर्थात वे गलत कार्यों को करने एवं सुनने में ही अपने आप को लगाते हैं। जैसे कोई ऊंट आमोद प्रमोद कहते हैं इंजॉय करना, आमोद प्रमोद के सुंदर वन में एंट्री करके
कांटों की झाड़ियों का ही निरीक्षण करता है, अर्थात उनको ढूंढता है कि कहाँ कांटे हैं। तो अगर कोई कहीं जाएगा ना, कोई पार्टी भी इंजॉय हो रही है, तो वो देखेगा कि इसमें गलत काम कहाँ हो रहा है, किसमें कितनी गलतियां हैं, किसमें कितनी बुराइयां हैं। अरे तूने उसके बारे में नहीं सुना, उसने करा। अरे तूने उसके बारे में ये नहीं सुना, उसने ये करा। तो सबकी बुराइयों का पिटारा उनके पास होता है। अब है श्लोक नंबर 6। ये अभी हमने किया था श्लोक नंबर 4, तो अब हम ये श्लोक नंबर 4 किया, अब हम करते हैं श्लोक नंबर 5। विष्णु शर्मा इनके राइटर हैं। और इसमें बच्चों आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई जा रही है। हर इंसान इस दुनिया में अमीर बनना चाहता है। तो लक्ष्मी खुद आपके पास पहुंच जाए, इसका क्या जरिया है? तो लक्ष्मी यानी गॉडेस लक्ष्मी स्वयं या खुद, याति मतलब पहुंच जाती है, निवास हेतु मतलब रहने के कारण से, निवास मतलब रहना, हेतु मतलब कारण। लक्ष्मी स्वयं आपके पास रहने के लिए पहुंच जाए, इसके लिए क्या क्या होना चाहिए इस श्लोक में बताया जा रहा है। तो किसके पास जाती है? शूरम, शूर के पास, यानी ब्रेव पर्सन के पास। तो एक तो ब्रेव होना पड़ेगा, डरपोक नहीं बनना। फिर उत्साह होना चाहिए आपके पास, तो उत्साह संपन्न के पास पहुंचती है। और उत्साह संपन्न कैसे होना चाहिए? अदीर्घ सूत्रम, ये जो म है ना, इस संपन्न का म है आधा, और अदीर्घ के अ से कंप्लीट हो गया है। तो अदीर्घ होता है जल्दी करना, और दीर्घ होता है देर से करना। दीर्घ संधि आपने पढ़ी थी ना, दीर्घ होता है बड़ा हो जाना। तो काम का जो अंबार, फाइलों का अंबार लगा लेते, कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे, तो उनका काम बड़ा ही होता चला जाता है। तो दीर्घ सूत्रम होते हैं लेट लतीफ काम करने वाले, और अदीर्घ होते हैं उसका उल्टा, यानी कि बहुत जल्दी करने वाले, जो काम को फटाफट कर देते हैं और जिनके अंदर उत्साह होता है। और क्रिया विधि ज्ञम, क्रिया मतलब कार्य करना, और विधि मतलब उसका प्रोसीजर, ज्ञ मतलब जानना, वर्क प्रोसीजर को जो अच्छे से जानते हैं। अब है व्यसनेशु और असक्तम। ये शब्द है बच्चों, व्यसनेशु, व्यसनों में, बुरी आदतों में, असक्तम ना लगे हुए। कोई अगर बुरी आदतों में फंसा रहेगा ना, तो उसकी बुरी हैबिट को ही कोई दुष्ट व्यक्ति उसका वीक पॉइंट बनाकर उसको डाउन कर देगा। तो क्या होना चाहिए? उत्साह संपन्नता होनी चाहिए, यानी कि उत्साहित रहना चाहिए काम करने के लिए, फटाफट काम करना चाहिए, काम करने का प्रोसीजर पता होना चाहिए आपको। और जो बुरी आदतें होती हैं उसमें लगाव नहीं होना चाहिए। कृतज्ञम, ये उपपद तत्पुरुष समास है, कृतम जानाति इति कृतज्ञम। तो कृतज्ञ होना चाहिए कि कोई आपके लिए कुछ काम करता है तो उसको आपको थैंक यू बोलना चाहिए। दृढ़ सौहृदंश, और जो दृढ़ मतलब दृढ़ होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। क्या? मित्रता मजबूत होनी चाहिए। दृढ़ सौहृदम प्लस च है, ठीक है। जो य आया है संधि नियम से आया है। तो आपका यहाँ पर शब्द था दृढ़ सौहृदम, और फिर उसके बाद आया है च। तो अगर ये सब क्वालिटीज होंगी तो लक्ष्मी आपके पास खुद निवास करने के लिए आ जाएगी। जो उत्साह से संपन्न है, जो अपने कार्यों को बहुत शीघ्रता से करता है, जो कार्यों करने की विधि को जानने वाला है, जो बुरी आदतों में नहीं फंसा है, जो किसी के द्वारा किए गए उपकार को मानता है, जो दृढ़ मित्रता रखने वाला है, ऐसे ही व्यक्ति के पास ही लक्ष्मी स्वयं रहने के लिए आ जाती है। अब नेक्स्ट श्लोक है, दीर्घ प्रयासेन कृतम ही वस्तु निमेष मात्रेण भजेत विनाशम, कर्तुम कुलालस्य तु वर्षम एकम भेतुम ही दंडस्य मुहूर्त मात्रम। और ये सूक्ति मुक्तावली एक बुक है जिसमें ये श्लोक लिखा गया है। दीर्घ प्रयासेन, दीर्घ मतलब बहुत ज्यादा, प्रयास मतलब कोशिश, कृतम मतलब किए जाने पर, ही मतलब निश्चय से, वस्तु मतलब वस्तु का निर्माण होता है, ठीक है। वस्तु मतलब कोई भी वस्तु होती है, उसको बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन उसको विनाशम मतलब उसको अगर नष्ट करें ना, तो निमेष मात्रेण, एक सेकंड लगता है। जैसे किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए कितने सारे लेबर लगते हैं, ठीक है, कितने प्रॉपर्टी डीलर्स के चक्कर काटने पड़ते हैं। और जब
उस बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करना होता है तो सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आता है, बुलडोजर चलता है और बिल्डिंग खत्म। तो क्रिएटिविटी में ज्यादा काम लगता है, टाइम लगता है, और डिस्ट्रॉय तो 1 सेकंड में हो जाता है। एग्जाम्पल दिया गया कुलालस्य यानी कुम्हार। तू मतलब तो वर्षम एकम मतलब 1 साल में। कुम्हार को किसी बर्तन को बनाने के लिए, कर्तुम मतलब बनाने के लिए 1 साल लग जाता है। भेतुम मतलब तोड़ने के लिए, दंडस से डंडे का, मुहूर्त मतलब 1 सेकंड भी नहीं लगता, बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाता, क्षण भर में ही वो खत्म। ही का अर्थ होता है निश्चय से, यहां भी आया और यहां भी आया। तो किसी चीज को बनाना बहुत मुश्किल होता है और किसी चीज को खत्म करना बहुत ही आसान होता है। तो लंबे प्रयास से निर्माण की गई वस्तु भी क्षण भर में ही विनाश को प्राप्त हो जाती है। जिस कार्य को करने के लिए कुम्हार को 1 वर्ष लगता है, अर्थात जिस बर्तन को बनाने में कुम्हार को 1 वर्ष लग जाता है, उसी बर्तन को तोड़ने में डंडे को 1 क्षण भी नहीं लगता है। एक डंडा मारा और घड़ा फूट गया। कोई घड़ा लेकर जा रहा है और किसी ने एक कंकड़ मारा, घड़ा फूट गया। समझ गए ना? इस श्लोक में कर्म को प्रधानता देने के साथ साथ इस बात की ओर भी इशारा किया गया है कि इस संसार में सभी वस्तुएं नाशवान हैं, यानी कि खत्म होने वाली, जो होता है वो नष्ट हो जाता है। अर्थात किसी भी वस्तु के जीवन काल में कोई सीमा नहीं है। अतः हर व्यक्ति को केवल कर्म पर ही ध्यान देना चाहिए। दूसरी ओर इस श्लोक के माध्यम से यह शिक्षा भी दी गई है कि हमें अपने कर्मों को अंधा होकर कभी नहीं करना चाहिए और अपने आप को किसी और के अधीन नहीं करना चाहिए। उसे खुद को सौंपना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारा हाल भी कुम्हार के उस घड़े की तरह ही हो जाएगा। तो अपना कार्य पूर्ण ईमानदारी से करना चाहिए। रिश्वत वगैरह के चक्कर में अपनी कमांड किसी और के हाथ में नहीं दे देनी चाहिए, नहीं तो हम कठपुतली की तरह 1 सेकंड में ही गिर जाएंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया? नेक्स्ट है श्लोक। इसमें क्या बताया गया है? आरभेत ही कर्माणि श्रांतः श्रांतः पुनः पुनः कर्माण्य आरभम ही पुरुषम श्री निविषेवते। कस्यचित मतलब किसी के द्वारा कहा गया। बार बार थकने पर भी, पुनः बार बार, श्रांता थकने पर, श्रांता बार बार थकान होती है। आरभित स्टार्ट करना चाहिए, ही मतलब निश्चय से, कर्माणी कर्मों को। कोई भी काम होता है ना, तो अगर उसमें आपको बोरियत महसूस हो रही है, उस काम से आप हार रहे हैं, तो हारिए मत। ठीक है, लगातार मेहनत करते रहिएगा तो एक दिन सफलता आपको अवश्य मिलेगी। मन के हारने से आप मत हार जाइए, मन को स्ट्रांग करिए और उस काम को बार बार करिए। एक समय आएगा वो कार्य पूर्ण हो जाएगा। कर्माण्य आरभमाणम ही पुरुषम शरीर निशीवते। पुरुषम मतलब पुरुष मतलब व्यक्ति, ही निश्चय से, कर्माणि कर्म को, आरभमाणम स्टार्ट करते हुए ही, श्री निषेवते यानी कि श्री को, यानी कि सुख संपत्ति को, यानी कि सफलता को प्राप्त होता है। अगर आपको कोई सब्जेक्ट बहुत टफ लग रहा है तो आप बुक बंद करके मत बैठ जाइए, बार बार कोशिश कीजिए और बार बार उसे पढ़िए और टीचर्स से उनके आप जो डाउट हैं वो क्लियर कर लीजिए, ताकि उस सब्जेक्ट में जब वो क्लैरिटी आ जाएगी तो आपका वो सब्जेक्ट जो है इंटरेस्टिंग हो जाएगा और फिर आपके मार्क्स अच्छे आने लग जाएंगे। बार बार थकने पर भी निश्चय होकर बार बार कार्य को आरंभ करना चाहिए, क्योंकि कार्य को आरंभ अर्थात शुरू करने वाले पुरुष को ही लक्ष्मी सुख संपत्ति स्वयं प्राप्त हो जाती है। ऐसा हो नहीं सकता कि आप मेहनत करें और सक्सेस ना मिले। बार बार मेहनत करो तो एक समय आएगा कि सक्सेस मिल ही जाएगी। बार बार असफलता हाथ लगने पर भी हर व्यक्ति को फिर से पूरी निष्ठा, जोश, ईमानदारी के साथ पुनः उस काम में लग जाना चाहिए। यदि बार बार ऐसा किया जाता है तो निश्चित ही एक दिन सफलता मिलती है और कार्य में सफलता से ही निश्चित रूप से सुख और शांति मिलती है। जैसे कबीरदास ने कहा है ना, करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, श्री आवत जाते सिल पे परत निशान। तो अगर हम बार बार कार्य करते हैं तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी।
एक बार याद नहीं हो रहा, 2 बार याद कर लो, 2 बार याद नहीं हो रहा, 3 बार याद कर लो, आपको याद जरूर हो जाएगा। अब श्लोक नंबर 8 में कहा गया है, एकेनपि सुपुत्रेण विद्यायुक्तेन साधुना आह्लादितं कुलं सर्वं यथा चंद्रेण शर्वरी। ये चाणक्य नीति में चाणक्य जी के द्वारा कहा गया श्लोक है कि किसी के तो बहुत सारे पुत्र हों और किसी का एक ही पुत्र हो। तो अगर एक पुत्री है ना, उसे आप विद्यावान बना दीजिए, एजुकेटेड कर दीजिए, तो वो आपकी फैमिली का नाम रोशन कर देगा। साधुना सज्जन व्यक्ति के द्वारा, सुपुत्रेण सुपुत्र के द्वारा, अच्छे पुत्र के द्वारा। कैसा पुत्र? विद्या युक्तेन, विद्या से युक्त है। एकेन अपि, एक ही है, तो उसे कुलम यानी उसकी फैमिली, आह्लादितम मतलब खुश हो जाती है। अगर एक ही बच्चा है तो आप निराश मत होइए, उसको वेल एजुकेटेड करिए, एक दिन वो आपका नाम रोशन कर देगा। और यहाँ पर ये दिया गया एक एग्जाम्पल, जैसे कि चंद्रमा एक होता है स्काई में, यथा मतलब जैसे चंद्रेण चंद्रमा के द्वारा, सर्वम सब कुछ, शर्वरी मतलब रात, जैसे चंद्रमा के द्वारा रात में सब कुछ प्रकाशित कर दिया जाता है, ऐसे ही एक अच्छे पुत्र के द्वारा जो कि एजुकेटेड है, उसके द्वारा पूरी फैमिली का नाम रोशन कर दिया जाता है। तो बच्चों, एक भी विद्यावान एवं सज्जन पुत्र से संपूर्ण कुल प्रसन्न हो जाता है, अर्थात सुख को प्राप्त करता है, जैसे चंद्रमा से रात्रि। यदि किसी कुल अर्थात खानदान में कोई एक भी ऐसा पुत्र हो जो विद्यावान हो, तो वह अपनी विद्या शक्ति से अपने माता पिता सहित संपूर्ण खानदान का मान सम्मान उच्च शिखर तक ले जाता है, अर्थात उसकी ज्ञान से खानदान की प्रतिष्ठा बढ़ती है। ऐसा पुत्र रात में निकले हुए चंद्रमा की तरह है, जिसके निकलने से चारों तरफ उजाला ही उजाला हो जाता है। अब श्लोक नंबर 9 है, ये जो श्लोक नंबर 9 है, ये चाणक्य नीति से ही है। तो चाणक्य का नाम तो आपने सुना ही है। इसमें कहा गया गुणी यानी गुणवान व्यक्ति, गुणम मतलब गुण को, वेत्ती जानता है। इसमें बार बार वेत्ती शब्द आया है, देखो आया है ना। वेत्ती का अर्थ है जानता है। कौन क्या जानता है? गुणवान व्यक्ति ही गुण को जानता है, ना निर्गुणा, निर्गुण व्यक्ति नहीं जानता। बली बलम वेति, बलवान बल को जानता है, ना वेत्ती निर्बला, निर्बल व्यक्ति नहीं जानता है। पिको मतलब कोयल, वसंत से गुणम, कोयल ही वसंत के गुण को जानती है, न वायसा ना कि कौवा। करी च सिंह से बलम, और जो हाथी होता है वो शेर के ताकत को पहचानता है, न मुश्का ना कि चूहा। ठीक है, तो गुणवान व्यक्ति गुण के महत्व को जानता है, गुणहीन नहीं जानता। बलवान व्यक्ति बल के महत्व को जानता है, बलहीन नहीं जानता है। कोयल वसंत ऋतु के महत्व के गुण को जानती है, कौवा नहीं जानता है। हाथी सिंह के बल को जानता है, चूहा नहीं जानता है। तो जो जिस फील्ड में एक्सपर्ट होता है ना, वो उसके गुण को जानता है। जैसे कोई डांसर है तो वही डांस के गुण को जानता है। कोई डांसर नहीं है तो कोई क्या कहेगा? जो डांस के गुण को नहीं जानता है, डांस की एबीसीडी भी नहीं जानता है, और कोई डांस में लगा हुआ तो कहेगा इसका दिमाग खराब है, अपने शरीर को थका रहा है, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा है, इससे नहीं कि जाके थोड़ा सा काम कर ले। लेकिन कोई डांसर होगा तो वो उसके डांस की कला में खो जाएगा, अरे वाह क्या सुंदर डांस किया है। तो गुण है। ऐसे ही जो बलवान व्यक्ति है ना, वो ही बल को पहचान सकता है, न तो निर्बला, निर्बल व्यक्ति नहीं पहचानेगा। ठीक है। पिको वसंत से गुणम, जो कोयल है वही वसंत ऋतु के स्प्रिंग सीजन को पहचानती है, न वैसा कौवा नहीं। कौवा तो हमेशा कां कां करता है, लेकिन कोयल कब गाती है? जब वसंत ऋतु होता है, आम के पेड़ पर गाती है। करीच सिंह से बलम, जिसे हाथी ताकतवर होता है तो ताकतवर ही ताकतवर के बल को पहचानता है, न मुश्का ना कि चूहा। समझ गए? कोई ताकतवर इंसान होता है, वो किसी से कह दे कि जा तुझे माफ किया, तो उसको बार बार थैंक यू बोला जाएगा। लेकिन कोई खुद ही दुबला पतला हो और उसमें कुछ भी जानना, वो कहते जा तुझे माफ किया, तो कहेंगे अबे जा काम कर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि गुणवान ही गुणवान के महत्व को जानता है। अजीर्णे भेषजम वारी जीर्णे वारी बल प्रदम
भोजने चामृतम वारी भोजनांते विषापहम। वारी शब्द बार बार आया है इसमें। वारी का अर्थ है जल, वाटर। अब वैद्य की है तो वैद्य तो डॉक्टर को कहते हैं ना, जब उनका सुभाषित है तो आपकी सेहत से संबंधित होगा। पानी अधिक से अधिक पीना चाहिए हमें अपनी लाइफ में। आधी से ज्यादा बीमारियां पानी से ठीक हो जाती हैं बच्चों। बार बार डॉक्टर मेडिसिन देते हैं, हर मेडिसिन के साथ आपको पानी पीना पड़ता है। हमारी बॉडी के लिए वाटर कितना जरूरी है आप जानते ही हैं। अजीर्णे भेषजम वारी। भेषजम मतलब औषधि। जीर्णे वारी बलप्रदम। अजीर्ण मतलब ना पचना। भोजन अगर डाइजेस्ट नहीं हो रहा, ठीक है, आप अगर पानी का प्रयोग ना करें, ड्राई ड्राई खाना ही खाते रहे खाते रहे खाते रहे, तो क्या खाना आपका हजम होगा? थोड़ा उसका ड्राईपन तो खत्म करना पड़ेगा पानी से। सूखा सूखा कब तक खाओगे? तो अजीर्ण मतलब कि ना पचने, डाइजेस्ट ना होने पर जो दवाई है वो पानी है। और जीर्ण और पच जाने पर भी जो औषधि है वो है पानी। भोजन डाइजेस्ट हो रहा है तो भी पानी आपको हेल्प करेगा, और भोजन डाइजेस्ट हो या ना हो दोनों ही अवस्था में पानी आपकी हेल्प करेगा। डाइजेस्ट नहीं हो रहा तो वो डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा, आप ठीक से खाना खा पाओगे। और अगर आपका भोजन डाइजेस्ट हो रहा है तो आप साथ में खाने के साथ पानी पी लेते हो तो आप स्ट्रांग हो जाते हो। भोजने चामृतम, और भोजन के समय में वो अमृत हो जाता है, भोजन और स्वादिष्ट होने लगता है। आप रूखी रूखी चपाती खाते जाएं और साथ में किसी तरी वाली सब्जी का सेवन ना करें तो वो ड्राई कब तक आप खाते रहोगे? भोजनांते विषापहम, और भोजन के अंत में वो विष को का हरण करने वाला होता है। तो इसका मतलब क्या है? पानी का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। भोजन के ना पचने पर जल औषधि का काम करता है, भोजन के पच जाने पर जल बल को प्रदान करता है, भोजन करते समय जल अमृत के समान होता है, और भोजन के अंत में जल विष को दूर करने वाला होता है। अगर खाते खाते धक्का लग जाता है तो पानी की तरफ तो भागना ही पड़ता है ना आपको। तो पानी हमेशा भोजन के साथ रखना चाहिए। जब भी खाना खाएं डाइनिंग टेबल पर वाटर जरूर रखिएगा। अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्ति अंधा एव सा। अब इसमें बताया गया है कि इस संसार में जो आंखें हैं वो क्या है। जैसे सबके चेहरे पर आंखें होती है ना, तो आंखों का कार्य है देखना। तो देखना क्या है, क्या देखना है क्या नहीं देखना है, ये किससे हमें पता चलता है? अपने नॉलेज से। और नॉलेज कहाँ से आती है? शास्त्रों से। अनेक संशय छेदी परोक्षार्थ से दर्शकम सर्वस्य लोचनम शास्त्रम। शास्त्र जो होते हैं ना, हमारी जो बुक्स हैं, हमारी जो नॉलेज है, बुकिश नॉलेज है, यही हमारी आंख है। लोचनम आंख, सर्वस्य सबकी, सबका नेत्र जो है ये शास्त्र है, बुक है, ये आपकी एजुकेशन है। इससे क्या करता है? अनेक संशयोच्छेदी, अनेक जो डाउट्स होते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। आपको कहीं कुछ डाउट होता है, आप फटाफट गूगल सर्च करते हो, हाँ क्या लिखा है, क्या लिखा है इसके बारे में, देखो 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 इसके बारे में ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है। फिजिक्स में कोई डाउट है, फिजिक्स की बुक खोल लोगे। मैथ्स में कोई डाउट है, मैथ्स की बुक खोल लोगे। तो आपको सब कुछ पता चल जाता है। परोक्षार्थ से दर्शकम, परोक्ष मतलब छिपे हुए, अर्थ से अर्थ का, दर्शकम दर्शन कराने वाला शास्त्र है। तो शास्त्र कैसा है? छिपे हुए अर्थ का दर्शन कराने वाला और अनेक डाउट को सॉल्व करने वाला। ये शास्त्र जिसके पास है, जो एजुकेटेड है, वही आंखों वाला है। यस्य नास्ति, और जिसके पास नहीं है, अंधा एवसा, वह तो ब्लाइंड ही है। ये कहा गया हितोपदेश में। अब कहेंगे कि आप कि जो पढ़ा लिखा नहीं है तो क्या वो अंधा है? शास्त्र ज्ञान है उसके पास, कुछ ज्ञान होता है बुक से और कुछ ज्ञान होता है अपने व्यवहार से आता है। तो आंखें तो हैं,
लेकिन आंखें होते हुए आंखें कितना वर्क कर रही हैं, तो हम कहते हैं वाह, इसकी आंख ही वास्तव में आंख है। तो कोई अनएजुकेटेड लेबर जो है वो मजदूरी करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, और उस पर अंगूठा लगवा दिया गया 500 रुपए पर, और पकड़ा दिया उसके हाथ में 50 रुपए। क्यों? क्योंकि उसको तो पढ़ना आता नहीं है, उसको काउंटिंग आती ही नहीं। उससे कहा देख तेरे को 50 रुपए दे रहे हैं, 50 रुपए पे तेरा अंगूठा लगवा रहे हैं। जबकि उसने कागजों में हेर फेर करके 500 कर दिया और पकड़ा है उसके हाथ में 50 रुपए। तो नुकसान किसका हुआ? आंखें होते हुए वो नहीं देख पा रहा ना जो लिखा है उसमें। तो आंख कौन है? शास्त्र यानी पढ़ाई। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अल्पज्ञ एव पुरुषा प्रलपत्य अजस्रम पंडित्यम संभृतम अतेस्तु मितभाषी कांस्यम यथा ही कुरुते अतितराम निनादम तद्वत सुवर्णम इहि नैव करोति नादम। इसमें ये बताया गया है कि जो अल्पज्ञ पुरुष होता है ना, जो कम जानता है व्यक्ति, वो अधिक शोर करता है, और जो जानकार व्यक्ति होता है वो कम शोर करता है। जैसे कि एक इन्फेंट का बच्चा है, उसने आज ही क्लास में सीखा, प्रेप के बच्चे ने, छोटे क्लास के बच्चे ने, कि सीएटी कैट होता है। तो जब भी वो बिल्ली को देखेगा, भैया कैट, सीएटी कैट, कैट कैट। लेकिन जो बड़ा है बच्चा, उसके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, सीएटी कैट तो उसे बहुत पहले से पता था। तो किसी वेसल में अगर पानी कम होता है ना, तो उसको आप ऐसे शेक करोगे तो आवाज आएगी, और किसी वेसल में पानी फुल होगा तो उसको आप हिलाएंगे तो कोई नॉइस नहीं होगी। ठीक है। तो अल्पज्ञ और सर्वज्ञ, सर्वज्ञ होता है सब कुछ जानने वाला, और अल्पज्ञ होता है कम जानने वाला। तो इस लेसन में बताया गया है कि इस श्लोक में बताया गया है कि जो कम जानता है ना, वो ज्यादा शोर करता है। यहाँ पर प्लब शब्द 2 बार टाइप हो गया, एक ही बार रहेगा बच्चों, ये नहीं है। ठीक है। तो अल्पज्ञ एव पुरुषा, जो अल्पज्ञ कम जान, अल्प मतलब कम, और इसमें भी आपका उपपद तत्पुरुष समास है, अल्पम जानाति इति अल्पज्ञ। तो जो कम जानता है ना पुरुष, तो वही प्रलाप बहुत करता है। प्रलपत्ते मतलब प्रलाप करता रहता है, बहुत ज्यादा बोलता रहता है, जिसको कोई कहता है ना, अरे बकवास बंद कर। तो प्रलपति मतलब बहुत ज्यादा बोलता है, और अजस्रम मतलब लगातार। ये जो शब्द है ये अजस्रम है। तो शब्द क्या है इसमें? संधि विच्छेद करेंगे पहले हम। प्रलपति बोलता है, बकवास करता है, और फिर उसके बाद है अजस्रम। अजस्रम का होता है निरंतरम, यानी कि लगातार। अजस्रम, अज, फिर सा है, सा में र की मात्रा है, फिर म के नीचे हलंत है। तो ये बच्चों ये सा है, और सा में ये र की मात्रा है, अजस्रम। तो ये ध्यान रखिए, त्र नहीं होना चाहिए, स्र होना चाहिए, स में र की मात्रा है। ये छोटी छोटी मिस्टेक होती है जिनसे नंबर कट जाते हैं, जिसको हम सिली मिस्टेक्स कहते हैं। और सिली मिस्टेक में का भी मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें स्पेलिंग वाइज है, तो आप देखना चाहें तो उसको भी देख सकते हैं मेरे इसी चैनल पर। तो फर्स्ट लाइन आपको क्लियर हो गई बच्चों, कि कम जानने वाला व्यक्ति ही अधिक बकवास करता है। जो व्यक्ति ज्यादा जानता है ना, वो आवाज नहीं करता है। तो जो बुद्धिमान होता है ना, पांडित्य संभ्रतम, पंडित में पंडा शब्द है, पंडा का अर्थ है बुद्धि, और पांडित्य मतलब बुद्धिमत्ता। तो जो बुद्धि से संपन्न व्यक्ति होता है, अतिस्तु मितभाषी, मितभाषी होता है कम बोलने वाला, मति कहते हैं बुद्धि को। तो जिसकी बुद्धि जो है बुद्धिमत्ता से संपन्न है, पांडित्य से युक्त है, शास्त्र ज्ञान से संपन्न है, वो शोर नहीं करता। निनादम का मतलब होता है शोर। तो शोर कौन करता है? अल्पज्ञ। शोर कौन नहीं करता है? मितभाषी होता है कम बोलने वाला। तो कम बोलने वाला कौन है? पंडित व्यक्ति। पांडित्य संभृत मति, पांडित्य संभृत मति ही प्लस तू है, तू मतलब तो, और विसर्ग को सा हो गया यहाँ पर, ये देखिए। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है,
कांस्यम यथा ही कुरुते अतितराम निनादम। जिस प्रकार कांसा, एक देखो धातुएं होती हैं, उसमें से एक कांसा भी होता है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, तो जो ब्रॉन्ज होता है ना उसको कांसा कहते हैं। जो कांसा मटेरियल होता है वो कम मूल्यवान होता है लेकिन अधिक आवाज करता है, और जो गोल्ड होता है ना वो अधिक मूल्यवान होने पर भी ज्यादा आवाज नहीं करता है। ठीक उसी प्रकार जानने वाला व्यक्ति ही, वह भी निरंतर बोलता रहता है, कम जानने वाला, लेकिन बुद्धि पांडित्य से युक्त जो व्यक्ति होता है, जिसकी बुद्धि पांडित्य से युक्त होती है, अर्थात जो विद्वान होता है, वह कम बोलने वाला होता है, अर्थात वह बहुत ज्यादा नहीं बोलता है। तो कुरुते, कुरुते करता है, अति तराम बहुत ज्यादा। तो इस श्लोक में आपने क्या सीखा कि जो विद्वान होगा वो शांत रहेगा, और जो मूर्ख होगा वो ज्यादा बोलेगा। एग्जाम्पल है, जैसे ब्रॉन्ज मेटल जो होता है ना वो बहुत अधिक साउंड करता है, और जो गोल्ड मेटल होता है वो बहुत कम बोलता है। नादम और निनादम दोनों सेम मीनिंग है, ध्यान रखिएगा, कई बार पर्यायवाची पेपर में पूछ लिए जाते हैं। तो बच्चों, कैसा लगा मेरा ये वीडियो आपको? अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।